जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। एक बार फिर से आपका स्वागत है सेफनी नगर पंचायत महासंग्राम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत सेफनी के प्रत्याशी अनवर अली खां जी। और आज हम इनसे बात करेंगे ये सेफनी को किस तरह से देखते हैं, इनकी नज़रिया क्या है सेफनी में विकास कराने का। देखिए, जहाँ विकास की बात है, अगर चेयरमैन का मौका मिलता है बनने का, इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं वो भी, और जो नई आएंगी नई स्कीमें भी लाने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों के आवास बने, अच्छी सड़कें बने, और जो सरकारी बिल्डिंग होती हैं, अस्पताल वगैरह हैं, ये भी लाया जाएगा। इंटर कॉलेज के लिए भी मांग करी जाएगी, जितना भी संभव होगा सरकार से मांगा जाएगा। मैंने सर्वे कराया है सेफनी में, आपके पूरा परिवार काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा करता रहा है सेफनी का। तो आपने पहली बार किसी ने आपने यहाँ से इलेक्शन तो लड़ा नहीं है, लेकिन आप पहली बार इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। तो आपने समाज सेवा करते करते ये कैसे सोचा आप दूसरी तरह से सेफनी की सेवा करें? देखिए, ऐसा है कि 20-25 साल पुरानी बातें हैं, जब हमने लोगों को चुनाव लड़ाया था और दिलो जान से कई नुमाइंदे यहाँ से बनाए। उसके बाद में फिर पब्लिक सिर हो गई कि एक बार हम तुम्हें भी देखना चाहते हैं। तो कई साल के बाद मुझे फिर हाँ करनी पड़ी और मैंने फिर पक्का इरादा बना लिया अपना कि चुनाव इंशाल्लाह लड़ा जाएगा और जितनी भी पब्लिक की सेवा होगी वो की जाएगी। अभी लगभग मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन 15 साल के मैं लगभग अपने पीरियड की बात बताऊँ आपको, जितनी बार भी सेफनी का ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ है आप किंग मेकर रहते हैं। इसीलिए आपने सोच बनाई अपने चुनाव लड़ने की। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक जिसे नवाजे, पब्लिक हमारे साथ रहती है, इसलिए हमने जिसे चाहा, अल्लाह ने चाहा, वो बन गए हैं का नुमाइंदा। अगर बात की जाए तो आप ये चुनाव जो लड़ेंगे नगर पंचायत सेफनी से, तो आप ये निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से? हाँ, किसी पार्टी से लड़ने का इरादा नहीं है। मैं इंशाल्लाह निर्दलीय लड़ूंगा, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा मैं। लेकिन सेफनी के कुछ लोगों का ये भी कहना है आप एक डमी कैंडिडेट के रूप में हैं। कुछ लोग जो हैं आपको खड़ा कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी जगह जब टाइम आएगा चुनाव का तो कोई और खड़ा होगा, आप बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों को ही मालूम है। जो डमी वाली बात कर रहे हैं वो मुखालिफ लोग हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इंशाल्लाह चुनाव तो लड़ा जाएगा और पब्लिक की डिमांड पे लड़ा जाएगा। पब्लिक अगर मुझसे मना करेगी बिल्कुल नहीं लड़ूंगा मैं। आपकी खुद ने पूरी मंशा है, आप चुनाव जरूर लड़ेंगे? जी जी, बिल्कुल पक्का इरादा है चुनाव लड़ने का। ऐसा जैसे पिछली बार भी हुआ है, क्योंकि आपने लगातार समाज की सेवा करी है, लेकिन पिछली बार क्या होता है लोगों के कहने से या प्रत्याशी के कहने में आकर आप बैठ जाते हैं। ऐसा इस बार कुछ देखने को मिलेगा? वही बात तो सामने आ रही है। बार बार कहने से अब मेरी भी कोई इज्जत है सेफनी में, लेकिन अब के इरादा पक्का कर लिया है, इंशाल्लाह चुनाव लड़ा जाएगा आपके। सेफनी का एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, आपने समाज की सेवा भी की है। सेफनी में कॉलोनी के नाम पे तमाम पैसों की उगाही हुई है। अगर सेफनी की जनता आपको इस चीज़ से नवाजती है, नगर पंचायत सेफनी का प्रत्याशी आप बने हैं और आप चेयरमैन बन जाते हैं अल्लाह के रहम करम से, लोगों के मदद से, तो आप जो घोटाला हुआ है नगर पंचायत सेफनी में 5-5 हज़ार का, 55-55 रुपये का जो कॉलोनी के नाम पे लिए, आप वो न्याय दिला पाएंगे? देखिए, ये 2-2.5 साल पुरानी बात है। जब कॉलोनी का नंबर आया था यहाँ पर तो कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए थे। मैंने भी फेसबुक पर डाला था, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पैसे जाते हैं जब कॉलोनी आ जाती है, उसके बाद में जो भी मिठाई जाती है बाद में जाती है। लोगों ने नहीं मानी और जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं उन्होंने डरा रखा था कि अगर तुम पैसे दे दोगे तो तुम्हारी कॉलोनी आएगी। इसमें बहुत बड़ा गेम हुआ है और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और न्याय मिलेगा पब्लिक को। तो आप पूरी तरह से सक्षम है सेफनी में विकास कराने के लिए, हर तरह से हर मुसीबत हर परेशानी को क्या कहना पार करके सेफनी का भला करेंगे? जी जी, बिल्कुल। जो मैं जिस लायक भी होऊंगा, अगर चेयरमैन बनता हूं तो पब्लिक की जो डिमांड होगी इंशाल्लाह वो भी अपने स्तर से भी और सरकार के स्तर से भी पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। सेफनी के अंदर एक बात और बहुत ज़्यादा कहा जाती है बिरादरी को लेकर। बिरादरी बात को लेकर बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है सेफनी में जिसे सारी बिरादरियों को वोट मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी बिरादरी से कॉन्टैक्ट रखता हो, वो उसकी जीत होती है। लेकिन सेफनी के कुछ प्रत्याशी ये कहते हैं बिरादरीवाद फैला रखी है लोगों ने, और यहाँ की जो सबसे बड़ी बिरादरी है अंसारी बिरादरी, उन्हें बरगला रखा है और उसका दुरुपयोग करके दूसरे लोग जीत जाते हैं। तो आपका क्या नज़रिया है बिरादरीवाद को लेकर? देखिए, ये सब बेकार की बात है। बिरादरीवाद तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। और हमने जब से राजनीति शुरू करी है हमने कभी किसी बिरादरी को एक तरफा नहीं देखा। सबका साथ सबका विकास की बात है, सबको हम समान समझते हैं और यही सेफनी में हमारे नाम से जाना जाता है कि गंगा जमनी तहजीब जो है वो कायम रहनी चाहिए। और जो लोग ये फैलाते हैं बिल्कुल घटिया राजनीति करते हैं, वो बिरादरीवाद लेकर। सेफनी के अंदर लगभग
35% हिंदू वोट भी है। तो आपको लगता है बीजेपी की इस टाइम जो रणनीति चल रही है, मुस्लिम एक तरफ हो गए हैं, हिंदू एक तरफ हो गए हैं, लेकिन बीजेपी भी दूसरी तरह से मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने लगी है। तो आप ऐसे दौर में जो एक तरफा राजनीति चलती हो, केंद्र में भी बीजेपी है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, तो आप हिंदू वोट ले सकते हैं? बिल्कुल लिया जाएगा हिंदू वोट। मेरा जो मामला है या मेरे घर का जो मामला है सिवनी में, वो किसी राजनीति से परे नहीं है, बल्कि हमारा प्यार मोहब्बत का मामला है। हर बिरादरी का, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हर बिरादरी से इंशाल्लाह मुझे वोट मिलेगा। तो आप पूरी तरह से तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, किसी भी कीमत पर बैठने वाले नहीं हैं, ना किसी के दबाव में ना किसी के पक्ष में? नहीं, इंशाल्लाह चुनाव लड़ा जाएगा। मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे थे SKS वेब न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।